प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह की खूबसूरत जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर नीलम है और ये पैगाम आपको किंगडम ऑफ गॉड चर्च की जानिब से दिया जा रहा है। आज एक निहायत खास और अहम मौजू जिस पर मुझे और आपको आज बात करनी है, ताकि हम मसीह की मोहब्बत में बढ़ते चले जाएं और अक्ल नई हो जाने से नए इंसान बनते जाएं। खुदा के कलाम में लिखा है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए जाते हैं, यानी तालीम के ना होने की वजह से हलाक हुए जाते हैं। इसीलिए खुदा चाहता है कि हम तालीम लें, और ये तालीम खुदा के अहकामात की तालीम, उसके मुकाशवात की तालीम खुदा के पाक रूह के वसीला से आती है। हालेलुया। आज मुझे और आपको एक निहायत खास और अहम मौजू पर बात करना है, और वो मौजू क्या है? बड़ा ही अहम है, रूहानी आंखों का होना। कई दफा शायद हम इस स्टोरी से, मेरा ख्याल है हर एक मसीही वाकफ है, यरू की दीवार का गिर जाना। किस तरह हर रोज बनी इसराइल, हर रोज उसके जो गिर्द जो थे वो घूमते थे, और 7वें दिन हर रोज एक चक्कर लगाते और 7वें दिन 7 चक्कर लगाए और नरसिंगा फूंका गया और यरू की दीवार जो है वो गिर गई और बनी इसराइल ने फतह को पाया। लेकिन क्या यरू की दीवार सिर्फ उनके जो गिर्द फिरने से हुई या नरसिंगा फूंकने से हुई? नहीं, बल्कि इसकी पीछे की जो स्टोरी है वो क्या है, आए जरा देखें। हम देखते हैं कलाम अक़दस के अंदर यशवा की किताब और उसका 5वां बाब और 13वीं आयत में कुछ यूं लिखा है। जब यशवा यरू के नजदीक था तो उसने अपनी आंखें उठाई। अब इससे पहले कि यशवा यरू की दीवार को गिराता, जब यरू की दीवार के पास उन्होंने डेरे लगाए और उसने अपनी आंखें उठाई तो क्या देखा उसने? एक अजीब नजारा देखा, ऐसा नजारा जो इंसानी आंखों से हम देख नहीं सकते और जो हर किसी को नजर भी नहीं आता। और उसने क्या देखा है, आइए जरा पढ़ेंगे। अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके मुकाबिल एक शख्स हाथ में अपनी नंगी तलवार लिए खड़ा है। और यशवा ने उसके पास जाकर उससे कहा, तू हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की तरफ? अब नंगी तलवार लेकर कौन खड़ा है? कलाम अक़दस कहता है कि उसके पाक फरिश्तेगान नंगी तलवार लेकर अबलीस का मुकाबला करते हैं। ये कोई शख्स नहीं है बल्कि एक फरिश्ता है, और फरिश्ते आम लोगों को नजर नहीं आते बल्कि उन लोगों को नजर आते हैं जिनकी स्पिरिचुअल आईज खुली होती है। आगे चलकर हम इसके मुतालिक और गहरे तरीके से बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम ये सीखें कि खुदा के कलाम में जब यशवा ने देखा और उसको पूछा, तू किसकी तरफ है, मेरी तरफ या हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की तरफ? तो उसका जवाब क्या है? उसने कहा, नहीं बल्कि मैं इस वक्त खुदावन के लश्कर का सरदार होकर आया हूँ। तब यशवा ने जमीन पर सरनगू होकर सजदा किया और उसने कहा, मेरे मालिक का अपने खादम से क्या अरशाद है? अब मैंने क्यों कहा ये आदमी नहीं बल्कि फरिश्ता है? क्योंकि ऑलरेडी बनी इसराइल के लिए खुदा ने वादा किया था कि तुम्हारे आगे मैं फरिश्ते को भेजूंगा। जब मूसा जो था बनी इसराइल की क़ियादत कर रहा था, मूसा के दौर में ही खुदा ने फरिश्ते को भेजा था। मेरे साथ अगर आप खरूज की किताब के 23वें बाब की 20वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा है? देख, मैं एक फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजता हूँ कि रास्ता में तेरे निगहबान हो और तुझे उस जगह पर पहुंचा दे जिसे मैंने तैयार किया है। अब मूसा की रहालत के बाद उसकी इंतकाल